हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट को। वैसे तो आपका माइक्रो में मोनोपोलिस्टिक मार्केट का क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि जो एक्सेस कैपेसिटी है वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में पाई जाती है, तो उसे आपको एक्सप्लेन करना है। 2 बार वो क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में, इस बार भी आया था जो अभी मार्च में एग्ज़ाम हुए थे। तो उससे पहले हमें मोनोपोलिस्टिक मार्केट पता होना चाहिए, कि जिनको नहीं पता, ठीक है, जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं था, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या है। तो जो हम अगर आप इग्नू की बुक से पढ़ रहे हैं तो ये आपका ब्लॉक नंबर 3 है। ब्लॉक 3 में आपको मिलेगा यूनिट नंबर 9, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन करके आपकी यूनिट 9 है। वहाँ से आप देख सकते हैं इसे। और अगर आपके पास गुली बाबा है तो गुली बाबा का ये चैप्टर नंबर 3 है और पेज नंबर 138 पे आपको मिलेगा ये 138 और 139, जिसमें मोनोपोलिस्टिक मार्केट और उसके करैक्टरिस्टिक बता रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक क्या है? अब परफेक्ट कंपटीशन और जो प्योर मोनोपोली है, ये दो जो मार्केट हैं इमेजिनरी मार्केट हैं। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, सभी फर्म एक जैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, तो ऐसे ही रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं फर्म। और प्योर मोनोपोली, ठीक है, कि सिर्फ एक के पास ही पूरा क्या है, कब्जा है किसी भी प्रोडक्ट का। एंड इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड सच टू मार्केट इन रियल वर्ल्ड, ठीक है। रियल वर्ल्ड में ऐसी मार्केट पाना क्या है, बहुत ही रेयर है। तो हमारे पास एक अनदर मार्केट मॉडल है मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, जिसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ जो हैं, कुछ जो फीचर्स हैं वो परफेक्ट कंपटीशन के हैं, कुछ जो है मोनोपोली के हैं। तो जो मोनोपोली मार्केट है वो एक ज़्यादा रियलिस्टिक मॉडल है एज़ कम्पेयर टू परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। तो अनलिमिटेड सेलर्स और बायर्स होते हैं, जस्ट लाइक परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की में भी ये फीचर होता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, वही जो फीचर है वो इसमें भी पाया जाता है। डिफरेंशिएबल प्रोडक्ट होता है बट स्टिल क्लोज सब्सटीट्यूट। तो यहाँ पे क्या है कि आप प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके क्लोज सब्सटीट्यूट यहाँ अवेलेबल होते हैं। होमोजीनियस उसमें क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। सारे प्रोडक्ट जितनी भी फर्म है वो सेम प्रोडक्ट्स, उनकी सेम क्वालिटी है, क्वांटिटी है, सेम एक जैसा होता है। और मोनोपोली में क्या होता है कि उनके जैसा कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि वो एकमात्र उत्पादक होते हैं किसके, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे अब प्रोडक्ट को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उनके टेस्ट से, क्वालिटी से, उनका केमिकल कंपोजिशन, पैकेजिंग से, ठीक है। और क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। अब जैसे हम यहाँ टूथपेस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। मार्केट में कई तरीके के जो कि हैं टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, सबका टेस्ट अलग है, ठीक है, उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक। आप जो है उनके कलर है, उनका जो साइज़ है, उसके हिसाब से आप उसको क्या डिफ्रेंशिएट यहाँ पे कर सकते हैं। और क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल, मान लीजिए आप गए हैं, आप कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं, मान एक एग्जांपल है, आपको कोलगेट उस टाइम पे नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे, आप पेप्सोडेंट पे चले जाएंगे कि भाई पेप्सोडेंट, अगर दूसरा जो भी और टूथपेस्ट अवेलेबल है उस शॉप पे, आप वहाँ से वो ख़रीद लेंगे। नॉन प्राइस कंपटीशन, तो यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। तो नॉन प्राइस कंपटीशन में क्या है कि वो अपनी सेल को बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, उनके प्रोडक्ट को यहाँ पे प्राइस ज़्यादा अगर वो बढ़ा देंगे तो भाई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। अगर हम एग्जांपल यहाँ फिर से टूथपेस्ट का ले लेते हैं कि अगर कोलगेट अपना प्राइस बढ़ा देता है, तो भाई आपके पास अल्टरनेटिव है और मार्केट में और टूथपेस्ट भी अवेलेबल है, तो आप उस पर क्या कर जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन का क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है कि एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से बड़े बड़े इसमें एग्जाम्पल ले रखा है कि बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है, ऑफर्स ऐसे आपको दे रहे हैं, बाय वन प्रोडक्ट एंड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट सचिन तेंदुलकर। आप देखते हैं इस तरीके से एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं। इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है यहाँ, द इफेक्ट ऑफ वन फर्म डिसीजन ओवर द अदर फर्म इज ऑलमोस्ट इग्नोरेबल, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट है डिसीजन एक फर्म का दूसरे फर्म से। आइडेंटिकल डिमांड एंड कॉस्ट कर्व ऑफ ईच फर्म, तो यहाँ तो डिमांड और कॉस्ट कर्व जो है यहाँ पर ईच फर्म का वो एक जैसा होता है। जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे E.H. चैम्बरल, उन्होंने एज्यूम करा था अपनी बुक में द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अ रीओरिएंटेशन ऑफ थ्योरी ऑफ वैल्यू, दैट मोनोपोलिस्टिक फर्म फेस आइडेंटिकल डिमांड कर्व एंड कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पे एक जैसा ही डिमांड कर्व होता है सभी फर्म्स का, और कॉस्ट कर्व रिलेटिवली इलास्टिक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड और इलास्टिक होता है, क्योंकि यहाँ पे उसके जैसे
और प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो हाईली इलास्टिक है, आप दूसरे चीज़ पे जल्दी से दूसरा जो उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल उस पर शिफ्ट कर जाएंगे। मार्जिनल रिवेन्यू इज़ लेस देन एवरेज रिवेन्यू। तो यहाँ जो मार्जिनल रिवेन्यू मतलब एक्स्ट्रा जो पर यूनिट पे आप यहाँ पे जो फर्म कमाएगी वो एवरेज रिवेन्यू से कम होता है। जस्ट लाइक मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक फर्म हैज़ मार्जिनल रिवेन्यू कर्व लाइंग अंडर द एवरेज रिवेन्यू कर्व। तो यहाँ आपका भी जो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है वो किसके अंडर में होता है? एवरेज रिवेन्यू कर्व के अंडर में होता है। तो ये एक्सेस कैपेसिटी वाला जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो मार्केट है वो क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।